अभी हम लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं सदान में। ठीक है, सदान में कई सारे धर्म है। जैसे सदान में सिर्फ हिंदू धर्म नहीं समझे है कि हिंदू धर्म वाला सिर्फ सदान है। सब यहाँ जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो भी सदान है, जैन धर्म के लोग हैं वो भी सदान है, बौद्ध लोग हैं वो भी सदान है। ठीक है भाई, जैन का तो बहुत पहले से एविडेंस हमारे यहाँ दिख रहा है ना, सराक जाति के रूप में, वो असुर के आसपास में दिख रहा है। याद कीजिए जब मुंडा लोग एक पार्ट गया सिंहभूम क्षेत्र तो उसका दो समुदाय से झगड़ा हुआ था, एक तो सराक था एक भूया था ना। तो सराक का तो बहुत पहले से एविडेंस दिख रहा है, तो उसको भी तो सदान में रखेंगे हम लोग। तो जैन भी सदान है, बौद्ध धर्म का एविडेंस देखने को मिलता है। अभी देखिए हजारीबाग में ही आपको बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे बौद्ध के केंद्र मिले हैं। दालमा देख लीजिए, धनबाद वाला क्षेत्र, मानभूम वाला क्षेत्र देखिए, ठीक है, वहां भी बौद्ध के केंद्र मिले हैं। गढ़वा वाला क्षेत्र में मिला है। तो बहुत सारे बौद्ध के केंद्र है, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, तो वो भी तो सदान कहलाए। और हिंदू धर्म तो है ही। ठीक है, तो अगर धर्म के दृष्टि से देखें तो सदान में कई सारे धर्म सम्मिलित हैं। अभी अगर देखें तो हम लोग सिख धर्म को भी लेंगे, क्योंकि अंग्रेज के समय सिख लोग भी यहाँ पे आए थे। ठीक है, और उस समय जो लोग आए उसको नवागंतुक सदान बोले हम लोग, और अभी के समय में उसको भी हम लोग सदान की कैटेगरी में काउंट करते हैं। सिर्फ 10% बाहरी को नहीं काउंट करते हैं, तो भी सदान ग्रुप में, तो उसको भी तो हम काउंट करेंगे। तो सिख धर्म भी हमारा सदान है। तो अगर धार्मिक दृष्टि से देखें सदान, तो उसमें भी कई सारी विविधताएं है ना। तो लिखिए उसको धर्म की दृष्टि सदान, या सिर्फ धर्म लिखिए, सदान के धर्म है सर के धर्म लिख के डाल दीजिए। देखिए सदान समुदाय धर्म के दृष्टि से काफी विविध है। सदान समुदाय धर्म के दृष्टि से काफी विविध है। फुल स्टॉप। सदान समुदाय में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, टाटा ग्रुप, पारसी समुदाय ना, टाटा ग्रुप लिखना नहीं, हम एग्जांपल बता देते हैं। जैसे सभी धर्मों के लोग शामिल है सदान समुदाय में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी आदि धर्म शामिल है। सदानों में सबसे अधिक आबादी हिंदू सदानों की है। सदानों में सबसे अधिक आबादी हिंदू सदानों की है। फुल स्टॉप। धार्मिक दृष्टि से हिंदू सदान ही सबसे प्राचीन सदान है। धार्मिक दृष्टि से हिंदू सदान ही सबसे प्राचीन सदान है। देखिए सदानों में सराक नामक जाति सदानों में सराक नामक जाति जैन धर्म से प्रभावित है। जैन धर्म से प्रभावित है। फुल स्टॉप। ये लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं।
ये लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं तथा मांस मछली का सेवन भी नहीं करते हैं। मांस मछली का सेवन भी नहीं करते हैं। पता है जैन में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है, जैन धर्म में, तो उसी कल्चर को ये लोग भी फॉलो करते हैं। तराक समुदाय सूर्य एवं मनसा माता के उपासक हैं, फुल स्टॉप। कई विद्वान इन्हें आदिवासी मानते हैं। कई विद्वान इन्हें आदिवासी मानते हैं। कई विद्वान इन्हें आदिवासी मानते हैं जिन पर जैन धर्म का प्रभाव मात्र है। जिन पर जैन धर्म का प्रभाव मात्र है। फुल स्टॉप। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से प्रभावित है। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से प्रभावित है। यह परंपरा चैतन्य महाप्रभु के आगमन काल से प्रारंभ हुआ। चैतन्य महाप्रभु के आगमन काल से प्रारंभ हुआ। 15वीं शताब्दी के आसपास में चैतन्य महाप्रभु का ये हुआ था, काल था। और वो हो सकता है भक्ति भाव से, यानी कि उनका जो उपासना करने का जो तरीका था वो भक्ति था। गीत गाना या फिर बोल सकते हैं कि परफॉर्म करना, और उस तरह से वो वैष्णव संप्रदाय का शुरुआत किए थे। या फिर बोल सकते हैं कि कृष्ण के बहुत से उपासक थे वो वैष्णव। ये चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में। और ऐसा एविडेंस मिलता है ना कि चैतन्य महाप्रभु झारखंड वाले क्षेत्र से भी गुजरे थे जब ये यात्रा कर रहे थे पश्चिम भारत का। और जो राजमहल वाला क्षेत्र है ना, वहां पे इनका प्रभाव देखने को मिलता है। जब वो उस क्षेत्र से गुजरे तो बहुत सारे आदिवासियों ने उनके धर्म को, उनके विचारों को अपना लिया और वैष्णव संप्रदाय के रूप में वो लोग अभी जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बहुत कम एविडेंस है, लेकिन उस क्षेत्र में आपको वैष्णव धर्म को मानने वाले कुछ लोग दिखेंगे, वैष्णव संप्रदाय के लोग दिखेंगे। एक्चुअली वैष्णव भी तो हिंदू है ना, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो ये आपको सिंघू बोल रहे हैं राजमहल वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो राजमहल वाला क्षेत्र है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में ये देखने को आपको मिलेंगे। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए। कुछ सदान कबीर पंथी भी है, यानी कि कबीर के विचारों पे चलने वाले सदान भी है। कुछ सदान कबीर पंथी भी है। जो संत कबीर के अनुयायी है। जो संत कबीर के अनुयायी है। फुल स्टॉप। 16वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का आगमन झारखंड में माना जाता है। 16वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का आगमन झारखंड में माना जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। लेकिन हिंदुओं में पैराग्राफ चेंज करके हिंदुओं में
देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदुओं में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदान का अपना कुल देवी देवता होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदान का अपना कुल देवी देवता होता है। यानी प्रत्येक, देखते हो ना, कुल देवता होता है ना हम लोग का, ठीक है, वही कुल देवता के बारे में बात कर रहा है। सभी जाति का करीब करीब कुल देवता एक होता है, ठीक है, जिसके वे लोग उपासक होते हैं। कर्ण अर्जुन आप लोगों ने देखी होगी मूवी, उसमें देखते हो कुल देवता की पूजा करने जाता है वो। अमरेशपुर क्या रहता है, अमरेशपुर है ना, तो उसका कुल देवी है। उसी तरह रावण भी देखते होंगे, जब ये मेघनाथ जाता है पूजा करता है कुल देवी का, शक्ति के लिए, आपने रामायण देखी होगी तो उसी तरह हम लोग के यहाँ भी कुल देवता पाया जाता है। कुल देवता या देवी भी हो सकती है, देवता भी हो सकता है, ठीक है, जो पूरा समुदाय उसका उपासक होता है। तो ये बोल रहा है कि देवी देवता को तो पूजा करते ही है, हर एक भगवान की पूजा की जाती है हिंदुओं में, चाहे शिव हो, विष्णु हो, कृष्ण हो, सबकी पूजा होती है, काली हो, दुर्गा हो। साथ ही साथ एक भगवान ऐसा होता है जो हमारे कुल से जुड़ा हुआ होता है, उसको कुल देवता बोलते हैं। कुल आने की गोत्र भी बोल सकते हैं, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनका पूर्वज हो सकता है वही रहा हो, इसलिए उसको कुल देवता माना गया, ठीक है। कुल आने क्या होता है, कुल मतलब गोत्र ही हुआ ना, वंश, गोत्र, ठीक है। जनजातियों में कुल या गोत्र किसी वस्तु से जुड़ा हुआ होता है। वस्तु निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, जैसे मेढक हो गया, जैसे कौआ हो गया, जैसे कछुआ हो गया, जैसे लकड़ा हो गया, मतलब लोमड़ी हो गया। हमारे यहाँ भी होता है कुल, वो ऋषि मुनि से जुड़ा हो सकता है, ईश्वर से जुड़ा हुआ हो सकता है। यदुवंशी बोलता है कि हम कृष्ण भगवान का वंशज है, अब है कि नहीं वो भी नहीं जानता है, लेकिन बोलता तो है, ठीक है। राजपूत लोग बोलता है कि वो राजपूत को उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़े ना आप लोग, राजपूती एक यज्ञ हुआ, ठीक है, उससे उनका जन्म हुआ, तीन कुल का जन्म होता है, ठीक है। तो वो भी तो एक तरह से बोलते हैं अग्नि से प्रज्वलित हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह उनका कुल देवता वो हो गया। तो कुल देवता का कॉन्सेप्ट वही हो सकता है कि उनका जन्म, उनका उत्पत्ति उसी से माना गया, ठीक है। लेकिन करीब करीब सभी जातियों में कुल देवता, कुल देवी या देवता पाए जाते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, सदानों में ओझामती, सदानों में ओझामती, सदानों में ओझामती, डायन भूत, ओझामती, डायन भूत, कोमा दे करके, डायन भूत, भगत भक्तिन, भगत भक्तिन तथा पुजारी व्यवस्था पाई जाती है, तथा पुजारी व्यवस्था पाई जाती है। आपके यहाँ को है क्या भगत भक्तिन? गांव में नहीं आपके? हाँ गांव में तो होगा ही, करीब करीब सब गांव में एक ना भगत भक्तिन रहता है। ये भगत भक्तिन का कॉन्सेप्ट दिखता है हम लोगों में। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आदिवासियों में भी है, लेकिन वो अलग तरीके से है। उसमें देवी या फिर ईश्वर बोल सकते हैं, या फिर उसके पूर्वज आते हैं उनमें, ठीक है। वो लोग पूर्वज को भी तो एक ईश्वर का ही दर्जा देते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको एनिमिस्ट भी बोला जाता है, आत्माओं की पूजा करने वाले। तो ये कॉन्सेप्ट उनमें भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। हमारे यहाँ देवी आती है, महारानी मैया आती है ना, तो उसके बाद वो परफॉर्म करती है, डांस करती है दुर्गा पूजा और रामनवमी में। तो ये भगत भक्ति का कॉन्सेप्ट हमारे सदान में है। डायन प्रथा हमारे सदान में भी है, मतलब हमारे समुदाय में भी है, आदिवासियों में भी है। और डायन प्रथा जो है हमारे समाज में इतना मतलब प्रकोप की स्थिति में है। आप लोग भी मानते हैं, हमको लगता है जैसा, ठीक है।
पुजारी व्यवस्था पाई जाती है, फुल स्टॉप। यह कहना गलत नहीं होगा कि सदानों की धार्मिक परंपरा में, यह कहना गलत नहीं होगा कि सदानों की धार्मिक परंपरा में कहीं पुरोहित और कर्मकांड की अधिकता है, कहीं पुरोहित तथा कर्मकांड की अधिकता है, कर्मकांड की अधिकता है, तो किसी अन्य क्षेत्र के सदानों में अधिकता है, किसी अन्य क्षेत्र के सदानों में कर्मकांड जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती, कर्मकांड जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। जिसमें कर्मकांड की लिखे नहीं बता रहे, जिसमें कर्मकांड कम है ना, वो आदिम सदान से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें आदिवासी और सदान में भेदभाव करना ही अलग है। सदानों में कर्मकांड कम है। कर्मकांड कहने का अर्थ क्या होता है? जो परफॉर्म करते वो कर्मकांड नहीं। जैसे पूजा पाठ तो वहां भी होता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ देखते होंगे 16 संस्कार होते हैं। जन्म संस्कार हो गया, अगर पूरा जन्म से मृत्यु तक देखें 16 संस्कार का ये है। मेजर 3 संस्कार, लेकिन पूरा जीवन काल में देखें तो 16 संस्कार किए जाते हैं। जनेऊ संस्कार भी होता है, बहुत सारे संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है। साथ ही साथ मान लीजिए कुछ हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो देखता है ना पतरा वतरा, तो कुछ गलत हो गया, शनि वनी निकल गया, तो उसको हटाने के लिए अलग कर्मकांड है। एक मूल नक्षत्र होता है, वो आ गया तो उसको हटाने के लिए अलग कर्मकांड है। तो कर्मकांड की बहुत बहुलता है, ठीक है, लेकिन कुछ सदान में इन सारी चीजों, ये सारे फीचर नहीं दिखते हैं, इतने सारे कर्मकांड नहीं है। तो वो सदान कौन से हो गए? प्राचीन सदान, जिनका संबंध आदिवासियों से था। मतलब जिनका बोल सकते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ भी आदिवासियों जैसा ही कल्चर है पूरा। बताए थे ना प्राचीन सदान में क्या क्या बताए थे, उसका खूबी, प्राचीन सदान के कुछ खूबी बताए थे, पॉइंट वाइज लिखाए थे कि कैसे इनको हम प्राचीन सदान बोलते हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में हम बोल सकते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र तो नहीं लिखाए थे, लेकिन जिसमें ये बताया था कि इनका जो धार्मिक स्थान होगा उसमें मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, खुला स्थान पे होगा। बताए थे विवाह जो होगी वो वधु मूल के माध्यम से होगी, बताए थे ना। तो ये सारे फीचर दिखते हैं तभी ना उसको हम प्राचीन सदान बोलते हैं। अगर ये सारे फीचर नहीं दिख रहे, मंदिर का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, मंदिर प्रॉपर तरीके से है, दहेज प्रथा से शादी हो रही, मतलब लड़का को दहेज दिया जा रहा है, तो वो तो प्राचीन सदान थोड़े होगा। प्राचीन सदान में आदिवासियों के वो फीचर दिखने चाहिए जो वर्तमान में विद्यमान है या पहले विद्यमान था आदिवासियों में, तभी ना प्राचीन सदान हुए, ठीक है। तो जिसमें कर्मकांड कम रहेंगे, जिसमें कर्मकांड की अधिकता नहीं है, वो प्राचीन सदान से संबंधित है। लेकिन जिसमें कर्मकांड की बहुलता है तो समझिए कि वो मध्यकालीन सदान होगा या आधुनिक नवागंतुक सदान होगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं नातेदारी व्यवस्था। सदानों में नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था इसमें क्या देखते हैं हम लोग नातेदारी व्यवस्था में? मौसा, काका, काकी, यही सब, ठीक है। नातेदारी व्यवस्था दो वर्ग में चलता है, एक माता का इति चलेगा, वंश चलेगा, एक पिता का वंश चलेगा, ठीक है। जो माता का वंश है, माता का भाई मामा कहलाता है, बहन मौसी कहलाती है, उसके माता नानी कहलाती है, नाना कहलाते हैं, ये सब चलता है। उसी तरह पिता में चलता है, दो वंश बोल सकते चलता है नातेदारी में, एक तो माता का वंश है, एक पिता का वंश।
ये तो सब जानता है कि कौन मौसा कौन मौसी कौन क्या कहला रहा है, सब यही चीज लिखना भी है। साथ में हम लोग देखते हैं ना कि विवाह का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे सदान समुदाय में माता और पिता के वंश में नहीं होता है। 4 वंश तक नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर मतलब 4 वंश से ऊपर जाके कर सकते हैं, लेकिन 4 वंश तक में शादी नहीं कर सकते। समझे बात को? जैसे पिता हो गया, मतलब पिता के बाद दादा, एक ये पार हुआ एक जनरेशन, ठीक है। उसके पिताजी 2 और उसके पिताजी 3 और उसके पिताजी, उसके आगे जो रिलेशन होगा ना, वहां पे विवाह कर सकते हैं हम लोग, उससे नीचे वाले में विवाह नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था सदा में पाई जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। तो मैक्सिमम हम लोग के सदान में किसकी आबादी? हिंदू की है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मेजर पार्ट लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें आराम से शादी होते हैं। आप अगर साउथ में चले जाइएगा ना, तो साउथ में तो अपना ही वंश में शादी करता है लोग, या तो माता वंश में, माता ही वंश में करेगा, पिता के इथी में करेगा। देखते ना, मामा का बेटी से शादी करता है वो लोग। अब साउथ का मूवी नहीं देखते आप लोग? मामा की बेटी शादी करेगा, उधर फुआ की बेटी है तो उससे शादी कर लेगा। अपना ही रिलेशन में वो लोग शादी करना ज्यादा पसंद करता है, मतलब अपने ही रिश्तेदारों के बीच में। इसके पीछे 2 रीजन थे। हमारे समाज में वैसा नहीं है, लेकिन वहां पे शादी करने के पीछे, अपने ही रिश्तेदारों में शादी करने के पीछे 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि जो संपत्ति है, जो हमारी संपत्ति है, जो भी अचल संपत्ति है, वो किसी दूसरे के हाथों में ना चल जाए, वो एक ही मतलब अपने ही परिवार में बना रहे, इस कॉन्सेप्ट के लिए शादी किया जा रहा था। ठीक है, कि हमारे जो संपत्ति, अगर दूसरे परिवार से शादी करते हैं, दूसरे ये करते हैं, तो संपत्ति दूसरे परिवार में जाने का चांसेस है। लेकिन जब हम अपने ही रिश्तेदार में शादी करेंगे, तो पूरा जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगा कि हमारे परिवार में ही बना रहेगा। ठीक है। दूसरा बात यह होता है कि हम प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे कनेक्टेड होते हैं। रिश्ते उधर देखिए होता क्या है, जैसे आप हमारे देखिए प्रैक्टिकली थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। अभी जितना लगाव हम अपने मौसा मौसी या फिर बोल सकते हैं कि फुआ सबसे है, क्या उतना ही लगाव अपने पिता के मौसा मौसी और फुआ से है क्या? नहीं है ना। धीरे धीरे करके हम लोग का रिश्ता टूट जाता है ना। और देखिएगा 2 जनरेशन के बाद तो फिर भूलिए जाता है। मेरे मम्मी का मामा घर तो हम लोग ना कभी गए हैं, लोग गए भी होंगे बचपन में, अब तो जानते भी नहीं है कहाँ है। मम्मी के मामा घर की बात बता रहे हैं, उतना दूर छोड़ दीजिए। मम्मी सब जानती है, वो सब जाके इनवाइट करती है, लेकिन हम लोग ना कभी जानते हैं ना। अगर मम्मी सब नहीं रही भविष्य में, तो हम लोग तो वहां पे जाएंगे भी ना, तो रिश्ता टूट गया ना। लेकिन वही अगर मान लीजिए वो रिलेशन बना हुआ रहता एक ही परिवार में, तो रिलेशन मजबूत होता कि कमजोर होता? मजबूत होता। वो रिलेशन कभी टूटता ही नहीं। तो रिश्ते में बोल सकते हैं कि और भी नजदीकियां लाने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था कि अपने ही परिवार में शादी करने, अपने ही वंशजों के बीच में शादी करना है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हम लोग 4 वंश के बाद ही शादी कर सकते हैं। जो 4 पूर्वज है उसके बाद ही हम शादी कर सकते हैं, उससे पहले शादी नहीं कर सकते, उससे पहले अपराध है। वो एक्सेप्शन वाला नहीं दिमाग में सोच के चलिए कि बगल में प्रेम प्रसंग और भाग गया, वैसे वाला नहीं। ठीक है। चाचा चाची आजकल तो बहुत चलता है, ये सब गांव घर में हर जगह चलता है। और ये देखिए हम लोग ना कोई चीज को मजाक में ले लेते हैं और ये कर लेते हैं, वैसा कुछ है नहीं। समाज बदल रहा है, ये चीज मानना पड़ेगा। समाज डेवलप नहीं बोल सकते। डेवलप क्या है, लोग 10वां 12वां में शादी कर ले रहे हो, डेवलपमेंट थोड़े है। ठीक है, वो तो हरासमेंट है समाज का। लेकिन कहने का अर्थ है कि समाज में कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो नहीं होना चाहिए था, और खुले विचार हो रहे हैं, विचार थोड़ा सा खुल रहा है लोगों का। अभी जो बच्चा 10वां या 12वां पास कर गया, उस पर कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। बोलता है कि हम अपने बारे अपने ही सोच लेंगे, बोल देता है माँ बाप को भी। ठीक है। तो समाज में कुछ चीजें बदल रही है और उसी का प्रभाव है। दुष्परिणाम बोल लीजिए, अच्छा बोल लीजिए, खराब बोल लीजिए। अब जो करता है उसके लिए अच्छा ही है, जो नहीं करता है उसके लिए खराब है, या फिर जो समझदार व्यक्ति उसके लिए तो खराब चीज है ना। वो जो बच्चा 12th में इस सब चक्कर में फंसा हुआ है, जब उसको अपना लाइफ बनाना है, उस वक्त उस समय वो उलझुल चीजों में फंसा हुआ तो खराब ही है। परिवार के लिए खराब है, समाज के लिए खराब है, अपनी प्रोडक्टिविटी को कहीं और लगा रहा है वो।
लेकिन जो बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, संलग्न है, उसके लिए तो बेहतर चीज है, वो तो पूरा कूल माइंड से रहता है, तो कूल रहेगा पूरा। गर्लफ्रेंड है, घूम रहा है, पूरा कूल भी है। अरे नामा कूल, कूल नहीं है वो जीवन की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है। ठीक है, तो समाज में इस तरह की घटनाएं घटती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समाज जिस तरह से प्रशासित हो रहा है